my name is Ekta Rai from Crucible Defense Academy. फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये वो टॉपिक है जो डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात ये है कि जो भी डिफेंस के लिए पैशनेट होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनका वो हार्डवर्क और इंटेलिजेंस प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से कभी कभी उनको असफलता की ओर ले जाता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स मेनली क्या करते हैं कि वो अपना माइंड प्रिपेयर करके चलते हैं कि अभी हमारे लिए एकेडमिक्स पार्ट बहुत ज़रूरी है, हम 12th के बाद अपने डिफेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक टाइम बहुत बीत चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप डिफेंस के लिए पैशनेट हैं, अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पैशनेट हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो अपनी प्रिपरेशन आप 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एकेडमिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग करके आप रिटन तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बन जाता है वो होता है एसएसबी। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होते हैं वो एसएसबी में जाके असफल हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना, प्रॉपर नॉलेज ना होना चीज़ों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं ये शेड्यूल पेश कर रही हूँ, आप इसको देखिए और इस शेड्यूल को आप क्लास 10 के बाद ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 10 के बाद आप अपने आप को एकदम समझना शुरू कर लीजिए कि आप अपकमिंग ऑफिसर हो, आपको एनडीए में जाना है, आपको एनडीए क्वालिफाई करना है। आप ऑफिसर अपने आप को समझेंगे तो आप उनको इमिटेट करेंगे, उनको कॉपी करेंगे तो आप उनकी तरह अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करने की भी कोशिश करेंगे। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में सेल्फ ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें आप 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर देंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपके सामने टिप्स लेके आई हूँ, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आर्मी में एनडीए में जाने के बाद आपको जो सुबह तैयार होने का जो टाइम होता है वो होता है 4:30 पे आपको कंप्लीटली रेडी होना होता है। अब 4:30 पे रेडी होने के लिए आप कब स्टार्ट करोगे कि आप 4:30 पे एग्जैक्टली रेडी हो जाओ। उसके लिए आपको कम से कम 3:30 उठना पड़ेगा, नहीं तो 4 o'clock तो उठना पड़ेगा, उठ के आप कंप्लीट रेडी 4:30 तक हो पाओगे। इसीलिए आप 10th के बाद अगर ऐसे हैबिट्स अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको आगे नहीं आएगी। 12th के बाद जो चीज़ें आप 10th के बाद अडॉप्ट कर लोगे वो 12th के बाद उतनी आसानी से नहीं हो सकती। इसीलिए आप 10th से ही प्रिपरेशन 10th के बाद से स्टार्ट कर दीजिए। गो फॉर द जॉगिंग। फिजिकल फिटनेस इज एवरीथिंग। आपके अंदर एक एक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि जॉगिंग या कुछ भी आप फिजिकल फिटनेस करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन आफ्टर द जॉगिंग के बाद आप कुछ अपने अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप करिए, आप करंट अपडेट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर इंग्लिश का रोज पढ़िए। इससे आपके बहुत सारे फायदे होंगे। नंबर 1 कि आपके अंदर एक फ्लुएंसी मेंटेन होगी, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में रिटन और एसएसबी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे। देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइमली मील एंड बैलेंस डाइट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट आपका मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड। जंक फूड से अपने आप को दूर करिए, जंक फूड बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए टाइमली मील लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। एक प्रोवर्ब है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हो आप वैसे ही बन जाते हो। आप अनहेल्दी खाओगे तो अनहेल्दी बनोगे, हेल्दी खाओगे तो हेल्दी बनोगे।
बाद कैडेट्स आपको जो फूड प्रोवाइड करती है वो बहुत ही हेल्दी फूड होता है, बहुत ही वैरायटी होती है उस खाने की। तो जब जो जवान या ऑफिसर्स जो होते हैं वो आते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो खाना देखकर ही उनकी आधी भूख तो आधी थकान ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और भूख और बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इसके बाद टाइमली मील के बाद जो पार्ट आता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट का। आप अपने आप को आकलन करिए, अपना खुद का आकलन करिए, आप अपनी कमियों को पहचानिए। अगर आपका इंग्लिश पार्ट वीक है तो आप उस पर रोज वर्कआउट करिए। अगर आप फिजिकल फिटनेस में कमज़ोर हो तो आप उस पर वर्कआउट करिए। आप अपनी कमियों को पहचान कर उस पर वर्कआउट करना शुरू करिए और उन कमियों को दूर करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। देन वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आपको सबको पता है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर अपने इंग्लिश लैंग्वेज पर थोड़ा सा फोकस करते हो तो आपको एसएसबी में जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है और आप एक बहुत फर्राटेदार फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने आप को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर जस्ट एन अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन में बदल देती है। इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। मेनली सो के उठने के बाद और सोने से पहले तो सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ मत करिए। सोने से पहले आप एक बुक रख लीजिए अपने बेड पर, थोड़ी देर आप बुक को पढ़िए, जो आपके इंटरेस्ट का कंटेंट हो आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ के सोएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड माइंड। देन मीडिया टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम, आप किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हो उस मीडिया को आप देख सकते हैं। लाइक वॉच मोटिवेशनल मूवीज़। मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए। मोटिवेशनल मूवीज़ में की कमी तो है हमारे इंडिया में, सब्जेक्टिव मूवीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी हैं बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लाइक लक्ष्य, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये सारी मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो आप एक क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव थॉट और मोटिवेशन, आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप डेवलप कर सकते हैं। एंड टू एक्सपेंड योर इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है ऑफिसर बनने के लिए। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब कि ये नहीं कि आप जिस हाल में हो उसी हाल में कहीं भी चले जा रहे हो, घूम रहे हो। कोम योर हेयर नाइसली, कीप हेयर शॉर्ट एंड ट्रिम्ड योर बियर्ड एंड मुस्टेच। अपना जो बियर्ड और मुस्टेच है उसको हमेशा ट्रिम रखिए। ड्रेसअप नाइसली, अच्छी तरीके से ड्रेसअप होइए। पॉलिश योर शूज़ एवरी डे, रोज़ अपने शू पॉलिश करके पहनिए। एंड जो सोने का पार्ट आता है 9:30 PM रात में 9:30 बजे आप अपने बेड पर फाइनली चले जाइए। आपने ये चाइल्डहुड में एक पोइट्री थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आपको हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनना है तो ये सारे रूल्स को फॉलो करिए, इस शेड्यूल को आप फॉलो करिए। अपना एक शेड्यूल ऐसे बना लीजिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इनिशियली, लेकिन बाद में ये बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, एकेडमिक्स के साथ साथ, एकेडमिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ आप अपना पर्सनैलिटी पार्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये है हमारी आज की वीडियो का मोटिव। जय हिंद, थैंक यू।